का एक पवित्र स्थल जो पंडरिया ब्लॉक कवर्धा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है, भैंसा उदार। नदी तो पानी दूसरे घर है ना, तो फोन करूँ कहाँ पे? अरे वो घर के उठा रहे हैं एक बड़े ना तकलीफ है ना ये बकरी की बात बोल सकते शेर है क्या लग रहा है शेर शेर है नीचे हाथी ये दही मन बनाना है त्रास की बनाना है। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम आए हैं गुड़वाना कोट दर्शन में। हमारे एक गुड़वाना का एक पवित्र स्थल जो पंडरिया ब्लॉक कवर्धा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है, भैंसा उदार। कौआनार गांव से लगभग 2 किलोमीटर में लगा हुआ है ये भैंसा उदार नाम का एक जलप्रपात, एक प्राचीन स्थल जो जहाँ पे गुड़वानाओं की जो चित्रकला है, उनकी जो यह कहा जाए कि एक पवित्र स्थल है जो पेन मढ़िया है, जहाँ पे हमारे इस क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय आदिवासी समाज की कई मान्यताएं हैं, कई अवधारणाएं हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी पहले हमारे पूर्वज लोग नदी नाला में या फिर कोई जल की जो स्रोत है, जहाँ से कुंड बोलते हैं जिसको, वैसे स्थल को एक पूजनी के रूप में, एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता देते थे, उनको मानते थे, और जिससे हमारी लोगों की आस्था बनी रहती थी। कई ऐसे बीमारियां हैं, कई ऐसे समस्याएं हैं
जिनकी जल से, जिस स्थान में जाने से, उस स्थान की जड़ी बूटी से लोगों को कई समस्याएं दूर होती थी। तो इसी प्रकार से यह जो भैंसा ओदार नाम की एक स्थल है, अब इसका नाम भैंसा ओदार क्यों पड़ा? तो भैंसा ओदार का नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि पहले प्राचीन समय में, पुराना समय में यहाँ जो बाइसन होते हैं, जो भैंस है, जंगली भैंसा है, वो जो इस पहाड़ को, ये जो आप देख रहे हैं, ये तालाब जैसा बड़ा सा जो एक जलप्रपात है, जो जल का जो जमाव है, वो जो इस प्रकार से भैंसा के नाम से, भैंसा जो इसको उदारे, यानी पहाड़ को भैंसा जो इसको फोड़ के इस जलप्रपात को बनाया गया है, इसलिए इसको भैंसा उदार के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पहले भैंसा दिखते थे और जो हमारे लोग यहाँ की जल का उपयोग अपने जीवन में पीने के लिए पेयजल के रूप में करते थे। ऊपर में आप पहाड़ से पानी बहते हुए गिरा हुआ है। यहाँ पे बाबा देव का जो जलप्रपात में आप हर हमेशा देखेंगे बाबा देव रहते, जहाँ कुंड है नर्मदा है, वहाँ पे बाबा देव का जो स्थल होता है, माता माई का स्थल होता है। इस वीडियो में आपको पूरा इसका दर्शन कराया जाएगा। इनकी मान्यता के आपके बारे में मान्यता और इसके नाम के बारे में बताया। और इसमें अमुक बात यह है कि इस जल में स्नान करने से कई प्रकार की कोढ़ की बीमारी, खाज खुजली की परेशानी जो है इस जल में दूर होता है। यहाँ पे इस पवित्र स्थल पे मकर संक्रांति के पर्व में यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्रीय एक मेला यात्रा लगता है, जहाँ कई श्रद्धालुओं आते हैं जो मन्नत करते हैं और उनका मन्नत पूर्ण होती है। आप ये देख लीजिए, सामने में जलप्रपात है। हमारे कैमरे में पूरे झरना को भी दिखा दीजिए। सादर सेवा जोहार। तो चलिए साथियों, आज हम इस जलप्रपात में आए हैं और इस हमारे महाकुंभ में आए हैं, तो हम भी इसका अपने जीवन में उपयोग करते हैं, स्नान करते हैं। ये जो जल स्त्राव है, इसका गहराई बहुत है, देखो।
आइए साथियों, आज हम इस भूसा उधार में हमारे गुरुवाना भूमक संघ के द्वारा स्थापित किया हुआ हमारे पेन मढ़िया, जहाँ पे 3 हमारे लकड़ी का जो थाम बड़ा हुआ है और एक विशेष प्रकार से लकड़ी से बनाया हुआ है। सतरंगी ध्वजा लगा है, 3 ध्वजा और साथ में सतरंगी ध्वजा, 3 कलश का जो यहाँ स्थापना करके यहाँ हमारे क्षेत्र की पंडरिया ब्लॉक के गुरुवाना भूमक संघ के द्वारा जो स्थापित किया गया हमारे पेन मढ़िया, उनका भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। फिलहाल आप लोग बने रहिए। आइए सादर सादर सेवा। पास में आग बनाना। ये देखिए साथियों, हमारा जो गुरुवाना भूमक संघ के द्वारा हमारी जो स्थान बड़ा पेन शक्ति का जो स्थापित किया गया है पेन मढ़िया, अब हम इसके बारे में आप लोग देख रहे हैं। यह जो प्रायः जो मढ़िया का पूजा करना, धाम लगाना, ये धानु पंडा के समय से शुरू है। जो नामनगर चौगान मढ़िया में जो धाम का स्थापना किया और इस प्रकार से खंभा गड़ा के, खंभा में ध्वजा लगा के पूजा करना। किंतु जब अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुकुटपुर गढ़ी नाम का एक स्थल है जो समनापुर के पास है, मध्य प्रदेश डिंडौरी जिला, तो वहाँ से जो मरकाम जो हमारे मुख्य पंडा थे, उस मरकाम पंडा के द्वारा हमारे इस धाम पूजा का जो पेन थाना का स्थापित करके पूजा करने की प्रारंभ और अपने अनुयायियों को, गोंडी पुनेम के अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण कर नियमित रूप से संयम नियम का पालन करना, गोंडी व्यवस्था का पालन करना और प्लस जो दुनिया के आधुनिक चकाचौंध से दूर जो प्राचीन जो है मिट्टी के ओढ़ना, मिट्टी के बिछौना और एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ऐसा कॉन्सेप्ट तक को लेकर के मिट्टी के बर्तन, गिलास, मिट्टी के सब कुछ का उपयोग करना हमारे गोंडी पुनेमी लोगों को सादा सात्विक जीवन जीने का, सादा विचार, शुद्ध विचार का जो कॉन्सेप्ट को लेकर के गोंडी पुनेम व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से इस व्यवस्था का अपने पेन मढ़िया मुकुटपुर गढ़ी जो समनापुर जो डिंडौरी जिला में लगा हुआ है, वहाँ से प्रारंभ हुआ और उसी की जो ये सब शाखाएं हैं जो हमारी जो गुरुवाना भूमिका संघ में हैं, जो लोग वो लोग उन्हीं की व्यवस्था का, उन्हीं के सिद्धांतों का अपने जीवन में आज भी पालन करते हैं और पालन करते हुए अपने परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं, गोंडी पुनेमी व्यवस्था का अपने जीवन में निर्वहन करते हैं। तो ये जो हमारी पंडरिया ब्लॉक के कवर्धा जिला पंडरिया ब्लॉक की जो ये भैंसाउधार नाम का जो स्थल है, यहाँ पे हमारे गुरुवाना भूमक संघ के लोग हैं इस क्षेत्र में, उन्होंने इस पवित्र स्थल में अपनी पेन मढ़िया का, हमारी गोंडी पुनेमी व्यवस्था का पेन मढ़िया का स्थापना करके उन्होंने इस पवित्र स्थल में अपना एक आस्था बनाई हुई है, जिसका प्रतीक आप देख सकते हैं। बाद में हम बताएंगे कि ये 3 जो खंभा है कौन से लकड़ी से बनाया जाता है, कौन से ध्वजा लगाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे उनका क्या ऐसे लॉजिक था, सिद्धांत था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। कहाँ से जाना है? यहीं से जाना है ना? आए हैं यहीं से ना? हाँ, हम किधर चलेंगे? क्या है?
हक